Hello bachcho, let's read out the question first. A single slit of width A is illuminated by a violet light of wavelength 400 nanometer and the width of the diffraction pattern is measured as Y. So देखिए एक सिंगल स्लेट है, उसकी विड्थ दे रखी है A, उससे वायलेट लाइट को इल्यूमिनेट किया जाता है जिसकी वेलेंथ है 400 नैनोमीटर. सो विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है, सो वो हमें दे रखा है Y के बराबर. When half of the slit width is covered and illuminated by yellow light of wavelength 600 nanometer, the width of the diffraction pattern is. अब यदि मैं स्लिट का हाफ हिस्सा कवर कर दूं, ठीक, और हाफ हिस्से से सिर्फ येलो लाइट को इल्यूमिनेट करूं जिसकी वैलेंथ 600 नैनोमीटर के बराबर हो, सो उस टाइम पर डिफ्रैक्शन पैटर्न की विड्थ कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए सिंगल स्लेट का जब हमें पैटर्न दिया होगा, सो लेट्स सपोज के इस तरीके से सिंगल स्लेट है और यहाँ पर कहीं भी तो स्क्रीन है. सो हमें पता है स्लेट की विड्थ कितनी होती है, डी के बराबर. स्लेट टू स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल डी के बराबर. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कि हाफ ऑफ द स्लेट को इस तरीके से कवर कर दे रहे हैं और अब आधी स्लेट से क्या पास हो रही है, येलो लाइट. सो हमें यहाँ पर कहीं भी तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है. सो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है उसकी विड्थ क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए कंसेप्चुअल फॉर्मूला हो जाता है y, ठीक है. दैट इज y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर. सो इस कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए हम सबसे पहले ना जब वायलेट लाइट थी, ठीक है, जब हम वायलेट लाइट यूज कर रहे थे, सो उस टाइम पर जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. सो देखिए उस टाइम पर विड्थ थी y और वो किसके बराबर थी, 2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर, ठीक है, जब वायलेट थी तब. अब उसके बाद जब हमने उससे हाफ कवर करके येलो कर दिया, सो उस टाइम पर विथ को मान लेते हैं y ऑफ y, ठीक है, येलो के लिए y ऑफ y. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, उसके लिए लैम्डा चेंज होगा. सो यहाँ पर मान लेते हैं कि वायलेट के लिए लैम्डा 1 था, सो येलो के लिए लैम्डा 2 है. कैपिटल डी तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय, एंड सी हियर येलो लाइट को हम हाफ कवर करके पास कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट यदि दी है सो हाफ कवर करने के बाद ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, डी बाय 2. सो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय 2. इतना क्लियर हो गया. सो हमें सिंपली इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है. यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सो देखिए हियर आई एम राइटिंग, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि y ऑफ v डिवाइडेड बाय y ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 2 से 2 कैंसल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसल, या फिर हम कैंसल करते हुए दिखा भी देते हैं कि 2 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसके डिविजन में है 2 इंटू लैम्डा 2 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी बाय 2. सो देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि मुझे जो y ऑफ y है वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ऊपर क्या बच रहा है, लैम्डा 1, ठीक है. सो इसको हम इस तरीके से ले जाएंगे ना, सो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ v मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2 और ये 2 भी तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा और डिविडेंड में आ जाएगा लैम्डा 1, ठीक है, यही हो रखा है. सो देखिए y ऑफ v वो हमें कितना दे रखा था, सो हियर आई एम राइटिंग, सो y ऑफ v कितना दे रखा था, y के बराबर, ठीक. सो यहाँ से येलो लाइट के लिए जो विड्थ होंगी दिस विल बी इक्वल्स टू y इनटू लैम्डा, सो लैम्डा 2 कितना है, 600 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 कितना है, 400
नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ हो गया। तो देखिए 10⁻⁹ थे, 10⁻9 चले गया, 2 2 ज़ा 4, 0 से 0 चले गया, 2 3 ज़ा 6, यानी कि जो वायलेट लाइट है उसके लिए विथ कितनी आ गई? फॉर येलो लाइट दिस विल बी इक्वल्स टू 3 ऑफ y की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ विथ ऑफ diffraction patterns के formula से. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.